हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीनेजर्स वर्ल्ड चैनल। मैं हूं शिल्पा, आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड और आपकी एडोलेसेंट एजुकेटर। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज मैं आपको बताने वाली हूं टीनेजर्स में पीयर प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीयर प्रेशर होता क्या है। तो जो आपके साथ के लोग होते हैं, मतलब कि आपकी एज ग्रुप के, या जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, आपके स्पोर्ट्स में हैं साथ में, या आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, वो आपके पीयर्स कहलाते हैं। तो जब इन पीयर्स के कहने पे, फोर्स करने पे, या आप इन्हें खुश करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं या ऐसा बिहेवियर करते हैं जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आपको पता है कि वो रॉन्ग है, बट आप फिर भी करते हैं अपने अनमने से, बिना खुश होके फोर्सफुली, वो कहलाता है पीयर प्रेशर। आप ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू यू डू इट? बिकॉज आप अपने पीयर्स की तरह बनना चाहते हैं। चाहे वो आपको बोले, फोर्स करें या ना करें, फिर भी आप वही सेम एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपके पीयर्स करते हैं। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके पीयर्स आपको या तो वियर्ड नेम्स से बुलाते हैं, या आपको इग्नोर करते हैं, आपसे बात ही नहीं करते हैं, आपको अपनी सोशल गैदरिंग्स में नहीं बुलाते हैं, जिस वजह से आपको बहुत लोनली फील होता है और लेफ्ट आउट फील करते हैं आप, और आपको लगता है कि शायद आप ही में कोई कमी है। अब इसके बाद हम कुछ नेगेटिव पीयर प्रेशर्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं। तो उनमें से हैं जैसे कि चीटिंग करना एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में, बुली करना दूसरों को, एल्डर्स के साथ में मिसबिहेव करना या टीचर्स के साथ मिसबिहेव करना, अपनी क्लासेस बंक करना, शॉपलिफ्टिंग या स्टीलिंग मतलब कि चोरी करना, डेंजरस रिस्की ड्राइविंग करना, दैट टू विदाउट लाइसेंस, क्योंकि हमें पता है 18 ईयर्स बिलो को तो लाइसेंस मिलता ही नहीं है, तो यू आर डूइंग इट इलीगली। एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल मतलब कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना, फिज़िकल इंटीमेसी करना मतलब कि आप किसी के साथ में फोर्सफुली फिजिकल हो रहे हैं, ड्रेसिंग और एक्टिंग लाइक समवन मतलब आप किसी और की तरह ड्रेसअप कर रहे हैं या फिर उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत कॉमन हैं नेगेटिव पीयर प्रेशर के। इसके अलावा भी अलग अलग इंडिविजुअल के कुछ और पीयर प्रेशर के एक्ट्स हो सकते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे कि आपको या आपके चाइल्ड को पीयर प्रेशर है? तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप पीयर प्रेशर वाली टीनेजर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। डिस्टेंस विद फैमिली मेम्बर्स एंड ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, नॉट टॉकिंग टू देम और इग्नोरिंग देम। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब कि आपके मार्क्स एंड आपकी पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में। एंड डिप्रेशन और एंग्जाइटी मतलब कि आप या तो बिल्कुल चुप चुप रहने लगे हैं या आप हर बात पे चिल्लाने लगे हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप पीयर प्रेशर वाले बच्चों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम पीयर प्रेशर से बच कैसे सकते हैं, मतलब कि हमें पीयर प्रेशर होने से पहले ही हम कैसे अवॉइड करें। तो कुछ चीज़ें हैं आप ये कर सकते हैं, जैसे कि सेइंग कॉन्फिडेंटली नो, मतलब आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या नॉट फॉर मी, या मे बी नॉट नाउ। तो आप डायरेक्टली अपने पीयर्स को ये बात कह सकते हैं, या फिर आप उस बात पे से आप ध्यान ही डाइवर्ट कर दीजिए उस टाइम पे, या आप वहाँ से चले जाएं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप साफ साफ बोल दें कि आपको यह करना फोर्सफुली पसंद नहीं है, या आप किसी बड़े की या किसी और फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, उनसे सजेशन मांग सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्या ये ठीक है करना। और सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं या नहीं।
अब ये कुछ तरीके थे जिसमें हम पीयर प्रेशर से बच सकते हैं। पर अब आते हैं कि अगर आपको पीयर प्रेशर है या आपके बच्चों को पीयर प्रेशर है, तो अब उसके बाद क्या करें, उससे कैसे डील करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें हम कर सकते हैं कि आप जिसे पीयर प्रेशर हो रहा है वो डायरी एंट्री लिखें। मतलब आप उसमें अपनी फीलिंग्स लिखें कि आज आपको क्या करना अच्छा लगा और क्या करना बुरा लगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद आप ये करना नहीं चाहते हैं और ये पीयर प्रेशर में कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वो कंपनी सूट नहीं कर रही है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को चेंज कर दें। आप खुद को अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ में या स्पोर्ट्स में एंगेज करने की कोशिश करें। उसके अलावा आप सॉफ्ट म्यूज़िक या अपनी पसंद का कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हैं, क्योंकि जो म्यूज़िक है इट्स अ बिग टाइम स्ट्रेस बस्टर। तो म्यूज़िक सुनने से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। फिर हम किसी अपने ट्रस्टवर्दी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से हेल्प मांग सकते हैं, उसके साथ रहना पसंद कर सकते हैं और कैसे हम इस चीज़ से डील करें उनसे पूछ सकते हैं। अगर ये सब भी काम नहीं कर रहा है तो आप प्लीज़ किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके देखें। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप पीयर प्रेशर होने के बाद में अपने आप को ठीक रखने के लिए अपना सकते हैं। आई होप मैंने आपको इस बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पर अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करें या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डीएम कर सकते हैं मुझे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, और आप मुझे प्लीज़ सजेशन दे सकते हैं इस वीडियो पे कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक पे और जानकारी चाहिए। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, दैट इज़ टीनेजर्स वर्ल्ड चैनल, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।